नानी बाई दौड़ कर पिताजी के पास जाती। पुत्री तो दौड़ पिता कन्ने ही गई, भाने भारे बाबा जी सब मोड्यारी कही। हे पिताजी, सब हासू मोड्यारी छोरी, बाबा जी छोरी, एड़ो सब कह रिया है। पिताजी थे कई काम करो, कोई मायरारी व्यवस्था थारे सु बने या नहीं बने, माने सच सच बताओ। नरसिंह जी हंस करके नानी बाई के सिर पे हाथ फेरते और कहते हैं, बेटा मोडिया कया तो बेटी कीजे नहीं रीस, और मोडियो तो ठाकुर जीरो विश्वाविस। मोडिया माने बाबा जी। अरे बाबा जी की बेटी कह दिया तो बुरा मत माने, बाबा जी कोई ऐसे ही हर कोई थोड़ा ना बन जाता है। संता तो वही बनेगा जो भगवान का प्यारा होगा, जिसको भगवान प्रेम करते होंगे। इसलिए मैं तो ये संता की बेटी या मोडियारी बेटी कह रही है सब, तो बुरो मत माने, यो समझ कि थारे पिताजी रो मान बढ़ रही है। नानी बाई रोवे, कहवे पिताजी थे तो पतो नहीं किनरी दुनिया में खोया हो, अच्छी ने संसार वाला केड़ी केड़ी बात सुना रिया है, उनरे ऊपर तो थारो विचार ही नहीं जा रही हो। हमारे ऊपर कितना दुख है, मैं थाने कदे शिकायत नहीं करूं, मैंने कभी शिकायत नहीं की आपसे कि मेरे ससुराल वालों ने क्या क्या दुख दिया है, लेकिन आज मैं बहुत कष्ट हूं, मेरे इस कष्ट को पहचाने। नरसिंह जी कहते हैं, बेटा की बात रो कष्ट है। नानी बाई कहती है, भासु सासु नित लड़े मायरा रे काज, और आया हाथ हिलावता और मोई उल्टी आवे लाज। मेरी सास ननद माने नितरी लड़े और आप हाथ हिलाते आगे कुछ लाया वाया नहीं। अब मैं की कर मारो मायरो आसी, हाथ हिलाते हुए आगे खाली हाथ। अब मुझे लाज आ रही है कि आप क्यों आए। अब साच साच बताओ पिताजी, क्या आप मायरा भरेंगे या नहीं? नरसिंह जी नानी बाई को देखते हैं, कहते बेटी तू तो हमारे घर की बात जाने है, हमारी परिस्थिति नहीं है कि मैं मायरो भर दूं, पर फिर भी माने भरोसा है कि वो सावरियो सेठ ही थारो भाई है। मैं उनका भजन किया है और मुझे घना विश्वास है, पक्को विश्वास है कि वो थारे लिए मायरा लेकर आएगा ही आएगा। द्वारिकाधीश खुद चल कर आएंगे बेटी, चिंता मत कर, तेरा मायरा भरेगा। इतना सुनते ही नानी बाई क्रोधित हो गई। पिताजी के वस्त्र खींचकर कहा, पिताजी थारो वो द्वारिकाधीश कठ है, कहाँ है वो द्वारिकाधीश? अरे एक साधारण मनुष्य को, एक सामान्य पुरुष से मिलने के लिए भी समय का बड़ा वो होता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं। कोई बड़ा आदमी छोटे से नहीं मिलता, किसी बड़े से मिलना हो, किसी छोटे इंसान को, तो बड़ा वाला कहते अभी समय नहीं है, अगले हफ्ते मिलना। अरे वो तो जगत का नाथ है, उसके पास कहाँ समय, उसके इतने सारे भक्त हैं, आपके लिए क्यों आएगा? मुझे सच सच बताइए कि क्या आप मायरा भरेंगे? नहीं भरेंगे तो अभी के अभी लौट जाइए और मेरा चेहरा कभी मत देखना पिताजी, क्योंकि यहाँ कोई आपको मान सम्मान देने वाले नहीं है, यहाँ सब धन के भूखे हैं। नरसिंह जी को उनकी बेटी कड़वी कड़वी बातें सुना रही है और कारण आप देख रहे हैं, परिस्थिति ससुराल वालों की ओर से अत्यधिक नानी बाई को कष्ट देने के कारण। अब नानी बाई पिताजी से कहती है, पिताजी उन नंदलाल रो उन द्वारिकाधीश रो भरोसो करन बैठिया हो, जिनरे पास टाइम होसी वो जगत का नाथ है। अरे वो अपने लिए नहीं आया, मेरे लिए क्या आएंगे? अब भक्त कभी कभी गुस्से में आकर भगवान को भी अपशब्द कह देता है ना। अब ये अधिकार सिर्फ भक्त को है, हर किसी को नहीं है। नानी बाई कहती, अरे पहले केस खिंचाइया, अरे पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाए के आखिर जात अही। पहले द्रौपदी का केस खिंचवा दिया, पाछे चीर लेकर आया, वो मारे लिए मायरो लेर आसी।
माने भरोसे नहीं है पिताजी, सच सच बताओ आप मायरा भर सकते हो कि नहीं? नरसिंह जी कहते हैं भाई आसी 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 हरी घणे, माने बहुत भरोसा है तेरे लिए, वो रथ लेकर आएंगे। राधा रुक्मणी ने साथ लेर आवला, बड़े बड़े रथ हाथी घोड़े आएंगे, बेटी चिंता क्यों कर रही है? और अंत में कह दिया कि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं तो बेटी उनरो यूं गुड़ गाऊंला। तू ये सोचे कि तेरे अगर नहीं आए तो मैं भगवान का भजन करना छोड़ दूंगा, मेरा भजन तो तब भी चालू रहेगा। अजी आसी तो आ जावसी, नहीं तर चूकी बात, और बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। अरे बेटी आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। उनरा इतना इतना भक्त है, ठाकुर जी रा खुद का पग दुख जावेला बेटी। सब भक्त के लिए भगवान भागते हैं। अगर किंचित मात्र, वैसे तो 99% माने विश्वास है भगवान आवेला, पर 1% कहीं ठाकुर जी नहीं आए तो ये मत सोचना बेटी कि मैं भगवान का भजन करना छोड़ दूंगा। मारो विश्वास तो पक्को ठाकुर जी पे तब भी है। तो देख बेटी आ गए तो तेरा मायरा भर जाएगा, और नहीं आए तो तू क्यों अपनी रात काली करती है, जाकर घर में सो जा। ये तो लोगों का होता ही, ये दुनियादारी बोलती बोलती है। और ज्यादा से ज्यादा लोग 2 दिन बोलेंगे, 9 दिन बोलेंगे, और खींचातानी 13-14 दिन बोलेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। नई बात 9 दिन और खींचातानी 13 दिन। नई बात को ज्यादा से ज्यादा लोग 9 दिन याद रखते हैं, और खींच तान के 13 दिन के बाद भूल जाते हैं। कोई नई बात आ जाती है उनके मन में, इसलिए 9 दिन तो बेटी हल्ला मचाएंगे लोग कि वो मोड़ दियो और अठिने आई गयो, जीमड़ो चट्टो है, जीम गयो, कुछ देउन लेउन रे नहीं हो। बहुत कुछ कहेंगे कि कुछ नहीं दे के गया। बेटी उसकी चिंता मत करे, अब तू अपने घर जा, क्यों अपनी रात काली करे। इतना सुनते ही नानी बाई का धैर्य टूट गया। नानी बाई रोते हुए पिताजी से कहते, पिताजी आप पिता हो इसलिए मेरे मन की बात नहीं समझ सकते। शायद आज मेरी माँ होती, मेरे जन्म देने के बाद वो मर गई, आज माँ होती तो मेरे दर्द को, मेरे हृदय की पीड़ा को समझ पाती। लेकिन आप पिता हो, आप क्या जानो। अरे आपने पैदा होते हुए मुझे जहर की डली क्यों नहीं दे दी? मेरे मुंह में जहर डाल देते, मैं मर जाती। अरे आप नहीं पाप कमाना चाहते थे तो कोई बात नहीं, आप घर के सामने एक कुआं खुदवा देते, मैं खेलती कूदती उसमें गिर जाती। आज आपका अपमान यहाँ हो रहा है मेरे परिवार में, मैं की कर देखूं। हे पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं मारा? आज अपने पिता का, अपने परिवार वालों का अपमान मैं सह नहीं सकती। और रोते हुए पिताजी से कहती है, पिताजी आज मारे जन्मरी माँ होती तो माने 1-2 कपड़ा तो लेर आवती, आप तो वे भी नहीं कर सका। जैसे गुड़ के बिना हलवा बनाए और बिना उसमें शक्कर चीनी ना डालें तो किन प्रकार हो, कोई स्वाद आएगा उस हलवे में? नहीं आएगा। कहा पूरा परिवार हो, लेकिन उस परिवार में यदि माँ ना हो तो वो परिवार सूना हो जाता है। खासकर जिस बालक के सिर पर माँ का हाथ नहीं है, उस बालक का जीवन निरर्थक चला जाता है। उसके अंदर संस्कार कौन डालेगा, कौन उसकी देखभाल? याद रखिए, एक बार को पिता का अगर साया उठ जाता है तो बालक सह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके समक्ष माँ है। लेकिन माँ के बिना जीवन कुछ नहीं, निरर्थक हो जाता है। आज नानी बाई को अपनी माँ की याद आई, कहने लगी, पिताजी आपने मुझे जन्म सुमार क्यों नहीं दिया? फिर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रही हो कि हमारे ऊपर कई दुख पड़ रही है। पूरब जन्म का प्रगट्या छह पाप, और थारा तो सरिसा मारे लिखिया छह बाप। कोई पूर्व जन्म का पाप प्रकट हो गया जो थारो जैसो बाप हमारे भाग्य में लिख दिया कि मारो दुख ही नहीं समझे। और ऐसी बुरी बुरी बात
पिताजी को सुनाई दुखी हो करके। अब जैसे ही नानी बाई को देखा, नरसिंह जी ने अपनी बेटी नानी बाई को देखा, ये कहीं मर ना जाए, बहुत दुखी हो गई, इसका हृदय टूट गया है। अगर मैंने अब इसको धैर्य नहीं धराया तो कहीं अपने प्राण ना छोड़ दे इस दुख में। नरसिंह जी कहते हैं, बेटी अब तक तो मैं एड़ी वेड़ी बातें कर रिया था, पर अब मैं ठाकुर जी को अगर पक्को भगत हूँ तो थाने विश्वास हूँ कह रही हूँ, जा थारे ससुराल वालों के पास जाकर एक और मायरे का कागज लेकर आ और अपने ससुराल वालों से कह देना कि जितना उनको भात चाहिए वो मनमाना भात लिख दे, अब तेरा बाप मायरा भरेगा, थारा पिता भरेगा। और मैंने विश्वास है कि सावरियो सेठ हमारे लिए आएगा ही आएगा, भगवान को आना पड़ेगा मेरे लिए, मैं पक्का भगत हूँ प्रभु का, जा मेरा विश्वास है, ले जा और एक और पत्र लेकर आ। और बेटी तू आराम से अपनी बेटी की शादी में गीत वीत गा, सज धज, अब मैं करूँगा, हमारे ठाकुर जी करेला। नानी बाई कहती, पिताजी थे सांची कह रिया हो, मारो मायरो भरसी। नरसिंह जी कहते हैं, बेटी जब मैं अब पक्के हृदय से कह दियो हमारे ठाकुर जी रे ऊपर, मैं भी उनका भजन किया हूँ, मैंने भी अपनो जीवन ठाकुर जी ने लगाया है, तो माने घणो विश्वास है कि अब तो ठाकुर जी ने जब मैं कह दियो तो अब तो ठाकुर जी ने आनो ही पड़ी, तू जा